बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां का बलौदा बाजार कल जल उठा। करीब महीने भर पहले अपने धार्मिक चिन्ह की बेअदबी से गुस्साए सतनामी समाज के लोगों ने बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर बवाल किया। हजारों की संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट को जला दिया और करीब 100 कारें और 200 बाइक को आग के हवाले कर दिया। धू धू कर जलती हुई गाड़ियां, पत्थर फेंकते उपद्रवी, धू धू कर जलती कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, धुआं धुआं नजर आता पूरा इलाका। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का कलेक्ट्रेट परिसर कल दोपहर किसी रणभूमि में तब्दील हुआ नजर आया। हर तरफ अफरा तफरी, तोड़फोड़, आगजनी। उपद्रवियों के सामने जो कुछ भी दिख रहा था वो तोड़फोड़ कर रहे थे। तस्वीरें देखिए किस तरह कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। हैरान करने वाली इस तस्वीर को देखिए। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सफेद झंडा लहराकर ये लोग उपद्रव कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, उपद्रवी डंडे से कार और दोपहिया वाहन तोड़ते नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ से मन नहीं भरा तो उपद्रवी आगजनी पर उतारू हुआ है। पहले वहां खड़ी गाड़ियां उपद्रवियों के निशाने पर आई, फिर कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की बारी आई। तस्वीरें भयावह है। धू धू कर जलती नजर आ रही है बिल्डिंग। जब तक आग बुझाई गई, बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी थी। पूरा बवाल जब थमा तो बर्बादी का मंजर देखिए। करीब 100 कारें जलकर राख हो चुकी हैं। करीब 200 बाइक भी जलकर बर्बाद हो गई। आग बुझाने आए दमकल की गाड़ियां उपद्रव की आग में बर्बाद हो गई। आप जो दृश्य मेरे बाजू में देख रहे हैं जली हुई गाड़ी का, बिल्कुल यही दृश्य आप पूरे बलौदा बाजार में देखेंगे। हम लगातार स्टेट हाईवे से रायपुर से यहाँ पर पहुंचे हैं और रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां जला दी गई हैं। 100 कार जला दिए गए हैं, 200 बाइक्स जला दी गई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं जो गाड़ी जली हुई है, इसको पलटा के, मतलब इतना आक्रोश आपको इन गाड़ियों के जरिए, तस्वीर के जरिए देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा आक्रोश जो सतनामी समाज के प्रोटेस्टर्स में था। बड़ी मुश्किल से चीजें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का ये हाल किसने किया? शांति के प्रतीक सफेद रंग की पोशाक में आए ये उपद्रवी कौन थे और क्यों हिंसा पर उतारू हो गए, बताएंगे आगे। सुमीरा जप्पन, बलौदा बाजार, आज तक। तो आखिरकार क्यों जला बलौदा बाजार, आइए आपको पूरा ये मामला बताते और समझा देते हैं। इस मामले का कनेक्शन 15-16 मई की रात, दरमियानी रात बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सतनामी समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में है। गिरौदपुरी में सतनाम समाज का पवित्र स्थल अमर गुफा, जिसके भीतर मैकौनी मंदिर है। यहाँ 15-16 मई की दरमियानी रात कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की। शरारती तत्वों ने वहां लगे जैत खाम को तोड़ दिया। साथ ही जैत खाम सनातन समाज का धार्मिक निशान एवं प्रतीक माना जाता है। सनातन समाज अपने धार्मिक झंडे को जिस खंबे से लगाता है उसे जैत खाम कहा जाता है। और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सतनामी समाज पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और इसी मांग को लेकर कल बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट पर सतनामी समाज का प्रदर्शन था। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और फिर क्या हुआ वो लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। क्योंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है। और इस मसले पर ही मैं सोचता हूं कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा।
वह बलौदा बाजार के एसएसपी का कहना है कि सनातन समाज ने शांति प्रदर्शन करने की इजाजत ली थी, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह वो उपद्रव पर उतारू हो गए। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मांग क्या थी और किस तरीके का विरोध ये लोग कर रहे थे, क्या इनकी प्रोटेस्ट था इनका? ये जो है एक उनके ऊपर समाज के ऊपर की अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो लोग सभी एकत्रित हुए थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। फिर भी इन लोगों ने उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांति को भंग किया है। और कल के बवाल के बाद आज बलौदा बाजार की स्थिति क्या है? आज तक संवाददाता सुमीर राजप्पन ने बलौदा बाजार का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। इतना ज्यादा आक्रोश जो सतनामी समाज के प्रोटेस्टर्स में था, कल 3 बजे वो प्रोटेस्ट करने आए यहाँ एसपी ऑफिस, और एसपी ऑफिस आप फ्रेम में देख सकते हैं, एसपी ऑफिस आपके फ्रेम में है, लेकिन ये एसपी ऑफिस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, लेकिन रास्ते में जो मंजर आपको देखने को मिलेगा वो काफी डरावना है। और कहीं ना कहीं जो पिक्चर समझ आ रही है कल की कि किस तरह से ये हॉरर बलौदा बाजार में हुआ था, शांति प्रिय इस डिस्ट्रिक्ट में कल बहुत ज्यादा एक भयानक पिक्चर देखने को मिली। 3 बजे के आसपास सतनामी समाज के 7 से 8 हजार प्रोटेस्टर्स यहाँ पे एसपी ऑफिस आते हैं। प्रोटेस्ट करने की मंशा थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स है काफी बेकाबू हो जाते हैं और कुछ ज्यादा ही वायलेंट होने के बाद गाड़ियों को और जितनी भी दिखती हुई चीजों को आग लगाते चले जाते हैं। सतनामी समाज ने ऑलरेडी नोटिस दे दिया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। किस बात पर प्रोटेस्ट करेंगे अब इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि बैकग्राउंडर मिले। सतनामी समाज का एक सीक्रेट प्लेस है गिरौदी धाम। उस गिरौदी धाम के अमर गुफा में जाके वहां पर जो जैत खाम है, जैत खाम यानी कि ध्वज को लगाने वाला पोल, उससे ध्वस्त कर दिया गया था और इनफैक्ट वहां पे काफी तोड़ फोड़ हुई थी। इस सेक्रेट प्लेस में, सतनामी समाज के सेक्रेट प्लेस में जो गुरु घासीदास का जन्मस्थल भी माना जाता है, काफी ज्यादा छेड़छाड़ की गई और कुछ आरोपियों को, गिने चुने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये घटना हुई थी पिछले महीने 17 तारीख को। जैसे ये घटना हुई आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन जिस तरह से सीबीआई प्रोब की डिमांड सतनामी समाज लगातार करता रहा 17 मई के बाद, वो सीबीआई प्रोब ऑर्डर करने में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट काफी चूक गई। जब प्रोटेस्ट करने का नोटिस दिया गया तब स्टेट गवर्नमेंट को अचानक से याद आया कि उन्हें इस पे एक प्रोब, एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए। उसके बाद एक इंक्वायरी बिठाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने एक इंक्वायरी जरूर बैठा दी, लेकिन तब तक ये जो आक्रोश था ये ऑलरेडी फूट चुका था। उस पोल में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जहां पे नेशनल फ्लैग लगता है, उन्होंने अपना झंडा वहां पर लगा दिया है। ये सतनामी समाज का सफेद ध्वज है। उस समाज के इसी ध्वज के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बहुत बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट की चुप्पी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया। ये वायलेंस तभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनका जो गुस्सा है वो इन सारे एक्शंस के जरिए फूटा और जब तक उन्होंने ये ध्वज नहीं लगा दिया वो तब तक अपने नजरों में आई सारी चीजों को आग के हवाले करते चले गए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अब हरकत में आ चुका है, लेकिन बहुत देरी हो चुकी है। ऐसे इंसिडेंट बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है ये, और गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए कि क्या गलती हुई, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया। सतनामी समाज के नेचर को जानते हुए भी, कितनी सेंसिटिविटी उस पूरे समाज में है, ये जानते हुए भी इस मैटर को हल्के में लेना कहीं ना कहीं इतना भारी पड़ेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आइडिया जरूर नहीं था। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ बलौदा बाजार से आज तक।